पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, स्फेरिकल कैपेसिटर और सिलेंड्रिकल कैपेसिटर की बात करूंगा। तो आइए शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने पहले ही आपको लिखा हुआ है, कैपेसिटर एंड इट्स प्रिंसिपल। A capacitor is an arrangement for storing a large amount of electric charge oblique energy in a small space। कैपेसिटर बच्चों एक ऐसा अरेंजमेंट होता है जिसके स्मॉल स्पेस में ही ज्यादा इलेक्ट्रिक चार्ज और एनर्जी हम स्टोर कर सकते हैं। अब इसका प्रिंसिपल क्या होता है थोड़ा ध्यान से समझेंगे। द कैपेसिटेंस ऑफ एन इंसुलेटेड चार्ज कंडक्टर इज इंक्रीज एप्रिशिएबल बाय ब्रिंगिंग नियर इट एन अर्थ कनेक्टेड अनचार्ज कंडक्टर। यानी किसी भी कंडक्टर की कैपेसिटी हम इंक्रीज कर सकते हैं उसके पास अगर हम एक अनचार्ज अर्थ कनेक्टेड कंडक्टर ले आए। तो जैसा कि आप मेरे पहले फिगर में देख रहे हैं, मैंने ये राउंड बनाया। यहां पर एक कंडक्टर ए है जिसको हमने चार्ज क्यू और पोटेंशियल वी दिया है। जैसे ही बच्चों अगले फिगर में आप देखिए, मैं इसके पास एक अनचार्ज कंडक्टर बी ले आऊंगा। ये ए वाला इस बी पर चार्ज इंड्यूस्ड करेगा माइनस क्यू और उतना ही चार्ज प्लस क्यू इधर इंड्यूस्ड हो गया। अब इसकी वजह से, इस माइनस क्यू की वजह से इस ए का जो पोटेंशियल है वो डिक्रीज कर जाएगा। पोटेंशियल डिक्रीज कर जाएगा तो हम इसको सम एडिशनल चार्ज दे सकते हैं और सम एडिशनल चार्ज अगर देंगे तो इसका मतलब इसकी कैपेसिटी बढ़ गई। अब अगर हम अगले फिगर में देखें और इसी बी को अर्थ से भी कनेक्टेड किए हुए हैं तो इसका पॉजिटिव चार्ज फ्लो कर गया अर्थ में। अब इस ए प्लेट का जो पोटेंशियल है वो और डिक्रीज कर गया और ए प्लेट का पोटेंशियल और डिक्रीज कर गया इस नेगेटिव इंड्यूस चार्ज की वजह से। तो हम इसको और एडिशनल चार्ज दे सकते हैं, यानी इसकी कैपेसिटी इंक्रीज हो गई। तो इस तरीके से बगल में अगर हम एक ए के बगल में अगर हम एक अनचार्ज्ड कंडक्टर ले आए थे तो उसकी कैपेसिटी इंक्रीज कर गई, मतलब स्मॉल स्पेस में ही लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज एंड एनर्जी स्टोर कर सकते हैं। तो यही प्रिंसिपल होता है बच्चों कैपेसिटर का। अब कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर की बात करें। कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर, तो इफ द चार्जेस ऑन द प्लेट्स ऑफ अ कैपेसिटर आर प्लस क्यू एंड माइनस क्यू एंड द पोटेंशियल डिफरेंस देन बी वी, कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर सी इज इक्वल टू क्यू बाई वी। तो बच्चों यहां पर अगर आप ध्यान दें तो सी बराबर क्यू बाई वी हुआ। क्यू क्या है, गिवन चार्ज है, और वी प्लेटों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। तो सी बराबर क्यू बाई वी। यहां पर भी यूनिट फेरेड और स्टेट फेरेड होती है, व्यवहारिक यूनिट जो है माइक्रो फेरेड और पिको फेरेड होती है। अब ये एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में बच्चों एक प्लेट पॉजिटिव होती है जो प्लस क्यू चार्ज उस पर दिया है, दूसरी प्लेट नेगेटिव है जिस पर उतना ही माइनस क्यू चार्ज है। बीच में एयर है और प्लेटों के बीच की जो डिस्टेंस है वो डी है मेरे बच्चों। चार्ज क्यू, प्लेट एरिया ए और डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स डी है। अब अगर हम इन प्लेटों के बीच फील्ड निकालें मेरे बच्चों, तो इस पॉइंट को अगर आप ध्यान दें तो पॉजिटिव चार्ज से फील्ड अवे होगी। ये देखिए मैंने बना दिया, कितना E1 मेरे बच्चों। नेगेटिव चार्ज से फील्ड E2 होगी, कितना E2, किधर, टुवर्ड्स द प्लेट। नेगेटिव चार्ज से टुवर्ड्स द प्लेट, दोनों प्लेटें सेम डायरेक्शन में। तो यहां पर आप देखें तो नेट फील्ड E1 प्लस E2 यानी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो यहां से अगर आप देख रहे हैं तो E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और यहां पर आप ध्यान दें तो सिग्मा बराबर क्यू बाई ए, और पोटेंशियल डिफरेंस मेरे बच्चों तब V बराबर E इंटू डी। E की वैल्यू क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। इक्वेशन सेकेंड, बाई डिफिनेशन C बराबर क्यू बाई V, और V की वैल्यू जब हम रखेंगे तो क्यू बाई डी नीचे और ए एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला जाएगा। क्यू क्यू से कैंसिल, C एयर बराबर ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी। यहां मैंने एयर इसलिए रखी क्योंकि प्लेटों के बीच जो मीडियम था वो एयर था। अगर कोई ऐसा मीडियम हो जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K हो तो C मीडियम बराबर K ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी होगा। ये इक्वेशन फोर्थ, और इक्वेशन थर्ड और फोर्थ को आप मिला दें तो मेरे बच्चों आप भी जानते हैं आगे जो मिलेगा हमको वो इक्वेशन 5 मिलेगा। इक्वेशन 5C मीडियम बराबर KC एयर। अब हम इस पर प्रॉब्लम करते हैं। हमने एनसीईआरटी की प्रॉब्लम उठाई 2.5। क्या है, अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ एयर बिटवीन द प्लेट्स हैज अ कैपेसिटेंस ऑफ 8 पिकोफैराड
व्हाट विल बी द कैपेसिटेंस इफ द डिस्टेंस रिड्यूस्ड बाई हाफ एंड स्पेस फील्ड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 6। तो C बराबर A एप्सिलॉन नॉट बाई D मैंने एक जनरल कैपेसिटर लिया जिसको मैंने 8 पिकोफैराड दिया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब उनके बीच की डिस्टेंस अगर हम D/2 कर दें और एक डाइलेक्ट्रिक K रख दें तो फार्मूला हमारा बन जाएगा 2K A एप्सिलॉन नॉट बाई D। और A एप्सिलॉन नॉट बाई D की वैल्यू हम लिख सकते हैं 8 पिकोफैराड, 2 ही है, K की वैल्यू आप 6 रखेंगे और जब सॉल्व करेंगे तो 96 पिकोफैराड आएगा। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन जो मैंने उठाया है वो एनसीईआरटी 2.8 है। इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ एयर बिटवीन द प्लेट्स ईच प्लेट हैज एन एरिया ऑफ 6 into 10 to the power -3 मीटर स्क्वायर एंड डिस्टेंस 3 mm। कैलकुलेट द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर इफ 100 वोल्ट सप्लाई कनेक्टेड, व्हाट चार्ज ऑन ईच प्लेट ऑफ द कैपेसिटर। तो ध्यान से देखना बच्चों, A दिया है 6 into 10 to the power -3 मीटर स्क्वायर और D 3 mm को भी हमने चेंज कर लिया मीटर में, 3 into 10 to the power -3 और देखिए ये आपका मीटर। और जब आप सॉल्व करेंगे तो C बराबर A एप्सिलॉन नॉट बाई D से C की वैल्यू 17.7 into 10 to the power -12 फैराड। और बच्चों मैंने पहले ही बताया है 10 to the power -12 को आप पिको लिख सकते हैं, तो ये हो गया C और 17.7 को लगभग 18 लिखा तो 18 पिको फैराड और Q बराबर CV से 18 into 10 to the power -12 into 100 तो Q बराबर आ गया 1.8 into 10 to the power -9 कूलम। तो उम्मीद है कि यह भी सिंपल सा क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ डाइलेक्ट्रिक स्लैब पढ़ते हैं। ये देखो हमारा एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जिसकी ये पॉजिटिव प्लेट थी और ये नेगेटिव प्लेट थी जो अर्थ से कनेक्टेड थी। बीच में हमने एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब रख दिया जिसका कांस्टेंट K है और थिकनेस T है। प्लेट एरिया A, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स D, थिकनेस ऑफ स्लैब T, चार्ज हमने Q दिया था। तो पोटेंशियल डिफरेंस बेटा देखो क्या होगा बच्चों, पोटेंशियल डिफरेंस बच्चों यहां पर जो होगा वो V बराबर E एयर D माइनस T प्लस E M इंटू T। एक तो मीडियम वाली फील्ड की वजह से पोटेंशियल डिफरेंस और एक एयर वाली। एयर के लिए जगह हमको D माइनस T मिली है और मीडियम के लिए हमको T मिली है, तो E एयर से फील्ड जो होगी वो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट D माइनस T और मीडियम में आप भी जानते हो केवल K आ जाएगा तो सिग्मा अपॉन K एप्सिलॉन नॉट इंटू T। यहां से V बराबर Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट D माइनस T प्लस Q अपॉन K A एप्सिलॉन नॉट T और सिग्मा बराबर Q बाई A, तो V बराबर Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट D माइनस T प्लस T बाई K। इक्वेशन सेकंड हो गया बच्चों। अब C बराबर Q बाई V से अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो बच्चों यहां पर आप देखें तो C बराबर आएगा A एप्सिलॉन नॉट D माइनस T प्लस T बाई K। सिंपल सा डेरिवेशन, सिंपल लैंग्वेज मैंने इसको भी कराया। अब अगर नोट पर ध्यान दें, कई सारे स्लैब अगर इंट्रोड्यूस कर दिए जाएं तो फार्मूला C बराबर A एप्सिलॉन नॉट D माइनस T1 प्लस T2 डॉट डॉट Tn और एक ब्रैकेट में T1 बाई K1 प्लस T2 बाई K2 डॉट डॉट Tn बाई Kn। इस फार्मूले का इस्तेमाल आप कर सकते हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। ये नोट नंबर 2 में अगर आप देखें तो हमने एक कैपेसिटर है उसके बीच में जो एयर वाली जगह होती थी वहां एक मेटल भर दिया। अब अगर मेटल हमने इसमें फिलअप कर दिया बच्चों तो आप यहां फार्मूले से देखें तो C बराबर K A एप्सिलॉन नॉट बाई D से फॉर मेटल ऑब्लिक कंडक्टर K बराबर इंफिनिटी या होता है मेटल या कंडक्टर के लिए, तो C जो हुआ इंफिनिटी हुआ। क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यही हुआ कि जैसे ही आप इसको Q देंगे ये मेटल से होता हुआ अर्थ में कंडक्ट कर जाएगा। इसका मतलब जितना चार्ज देते जाएंगे वो इस कैपेसिटर को थ्रू द मेटल वो अर्थ में कंडक्ट होता जाएगा और इसकी कैपेसिटी को आप कह सकते हैं कि इनफाइनाइट हो गई। अब हम अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। अगला टॉपिक मेरे बच्चों देखो क्या है, कैपेसिटेंस ऑफ अ स्फेरिकल कैपेसिटर। एक स्फेयर था जिसका रेडियस R2 है, उसको हमने एक स्फेरिकल सेल से कवर्ड कर दिया जिसका रेडियस R1 है। स्फेयर को हमने प्लस Q दिया तो सेल के इनर सरफेस पर चार्ज देखो पॉइंटर की तरफ मैंने वहां माइनस Q लिखा हुआ है, प्लस Q आपका अर्थ में चला गया। तो यहां फिगर के बगल में भी देखो चार्ज Q दिया गया था, R2 जो है वो इनर रेडियस है, R1 जो है आउटर रेडियस है बच्चों। तो हमने 2 पॉइंट A और B लिया, तो पोटेंशियल ऑन द इनर स्फीयर A पर कैसे निकलेंगे? A पॉइंट जो है वो स्फीयर के सरफेस पर है, तो इनर स्फीयर के सरफेस पर हो गया और आउटर जो ये स्फेरिकल सेल है इसके इनसाइड हुआ, तो यहां मैंने इनसाइड लिख दिया।
तो VA जो होगा 1/4πε0 और स्फेयर पर जो चार्ज है वो Q/R2 और जो सेल है उसके इनर सरफेस पर चार्ज -Q है तो -Q/R1 1/4πε0 Q ब्रैकेट में 1/R2 - 1/R1 तो VA बराबर 1/4πε0 Q R1 - R2/R2 R1। अब VB आप भी जानते हैं अर्थ से कनेक्टेड है तो पोटेंशियल 0 हो गया। तो पोटेंशियल डिफरेंस मेरे बच्चों यहां पर देखिए क्या होगा, VA - VB यानी 1/4πε0 Q R1 - R2 R1, जिसको मैंने इक्वेशन सेकंड में क्लेरिफाई करके लिखा हुआ है। बाय डिफिनेशन C बराबर Q/V। अब जब इस V की वैल्यू पुट करेंगे मेरे बच्चों तो C बराबर 4πε0 R1 R2 तो दिख रहा है, नीचे जो अपॉन वाली चीज है वो थोड़ा सा स्क्रीन में नहीं आ पाई है, उसको आप R1 - R2 समझिएगा नीचे। तो फार्मूला मेरे बच्चों फिर ध्यान से सुनिएगा क्या है, 4πε0 R1 R2 अपॉन R1 - R2। अगली स्लाइड में मैंने इसको लिखा भी है। अब आप ध्यान दें तो फॉर अ मीडियम अगर डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट K हो जाए तो C मीडियम बराबर 4πε0 K R1 R2 अपॉन R1 - R2 और फॉर स्फेरिकल कैपेसिटर C इज इक्वल टू 4πε0 R1 R2 अपॉन R1 - R2। नीचे से R1 कॉमन लिया, R1 कैंसिल, तो हमारा फार्मूला जो आया वो C बराबर 4πε0 R2 R2/R1। अगर हम आउटर स्फेरिकल जो सेल था उसको हम इनफाइनाइट रेडियस का मान लें और स्फेयर का रेडियस R ले लें तो हमारा फार्मूला जो आएगा वो 4πε0 R आएगा मेरे बच्चों। ये देखो यहां मैं सर्कल कर रहा हूं। अब तो दिस इज द कैपेसिटेंस ऑफ आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर 4πε0 R। तो आप स्फेरिकल कैपेसिटर का फार्मूला लिए और डिड्यूस आपने कर दिया बच्चों किसका, आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर का। अब हम इस पर एक न्यूमेरिकल लेते हैं। न्यूमेरिकल के लिए मैंने NCERT 2.30 को ही चूज किया। क्या है, चार्ज आपको देखिए दिया हुआ है Q 2.5 माइक्रोकूलम, R1 आउटर रेडियस 13 और R2 12 सेंटीमीटर इनर रेडियस, K 32, तो C बराबर 4πε0 K R1 R2 अपॉन R1 - R2। यहां से आपने जब कैलकुलेशन किया मेरे बच्चों तो C बराबर 5.5 इंटू 10⁻⁹ फेरेड आया। पोटेंशियल ऑन इनर सरफेस अगर ध्यान दें तो V बराबर Q/C 2.5 इंटू 10⁻⁻6 5.5 इंटू 10⁻⁹ तो 4.5 इंटू 10⁻⁻2 बोल्ट आया मेरे बच्चों। अब अगर हम 12 सेंटीमीटर का एक आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर ले रहे थे तो उसका कैपेसिटी C बराबर 4πε0 R से निकालेंगे जो कैलकुलेट करने पर 1.3 इंटू 10⁻11 फेरेड आया। तो बच्चों जब 12 सेंटीमीटर का केवल सिंगल स्फेरिकल कंडक्टर था तो कैपेसिटी देखो 10⁻11 की पावर में थी, लेकिन बगल में 13 सेंटीमीटर का एक स्फेरिकल सेल लेते आए थे मेरे बच्चों तो आप ध्यान दो उसकी जो कैपेसिटी थी वो 5.5 इंटू 10⁻⁹ फेरेड यानी लगभग 100 गुना बढ़ गई। तो अब आपको पता चल गया होगा कि स्मॉल अमाउंट में ही जो चार्ज होल्ड करने की एबिलिटी थी, स्मॉल स्पेस में ही जो चार्ज होल्ड करने की एबिलिटी थी वो लगभग 100 गुना बढ़ गई। इसलिए हम स्मॉल स्पेस में लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी स्टोर करने के लिए कैपेसिटर का यूज करते हैं। अब सिलेंड्रिकल कैपेसिटर, इस वीडियो का लास्ट टॉपिक। सिलेंड्रिकल कैपेसिटर में सिलेंड्रिकल प्लेटें, एक बड़ा सिलेंडर लिया, एक छोटा सिलेंडर लिया, एक पर पॉइंट इनर वाले को प्लस Q चार्ज दिया और तो आउटर वाले के इनर सरफेस पर -Q चार्ज इंड्यूस्ड हो गया। तो इस तरीके से आपने +Q दिया था, -Q इंड्यूस्ड हो गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द रीजन, इन दोनों सिलेंडर के बिटवीन द रीजन जो है λ/2πε0 R की वैल्यू A से बड़ा और B से छोटा रखेंगे तभी बिटवीन द रीजन होगा। आप भी जानते हैं हम अंदर वाले सिलेंडर को अगर एक रॉड की तरह ट्रीट करें तो अकॉर्डिंग टू गॉस R डिस्टेंस पर जो फील्ड का फार्मूला होता है λ/2πε0 R और लैम्डा की जगह Q/L लिखा तो हमारा पहला इक्वेशन मिला Q/2πε0 R इंटू L। और पोटेंशियल डिफरेंस के लिए मैं ये रिलेशन आपको अपने एक वीडियो में पढ़ा चुका हूं, उस वीडियो को नहीं पढ़ा है तो उसको आप जरूर देख लीजिएगा। VB - VA बराबर -A इंटीग्रेशन टू B Q/2πε0 R L dr। तो VB - VA को VA - VB कर देगा जैसा कि मैंने इक्वेशन सेकंड में दिखाया, Q/2πε0 L और 1/R dr का इंटीग्रेशन मेरे बच्चों
1/r dr का जो इंटीग्रेशन होता है वो log e r होता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, पॉइंटर गया है log e r b बाई a, एक बार अपर लिमिट और एक बार लोअर लिमिट, तो पोटेंशियल V बराबर Q अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट L log e b बाई a, बाई डिफिनेशन C बराबर Q बाई V। V की वैल्यू पुट किया तो C हमारा मेरे बच्चों आ गया 2 पाई एप्सिलॉन नॉट L अपॉन log e b बाई a। दिस इज द कैपेसिटेंस ऑफ सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। तो बहुत ही इजी लैंग्वेज में मैंने इसको भी डिराइव कराया। उम्मीद है आपको समझ में जरूर आया होगा। अगले और लास्ट वीडियो ऑफ कैपेसिटर में हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर और उस पर न्यूमेरिकल्स लगाएंगे। थैंक यू बच्चों।